जय गुरुदेव। आज मैं माला बनाने जा रहा था तो सोचा चलो इसका वीडियो बना लेते हैं। आपको माला बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो सबसे ज़रूरी है उसमें ये धागा, टेप नापने के लिए धागा को, कैंची और सबसे ज़रूरी कॉपर वायर, क्योंकि इसी के ज़रिए हम माला गूँथेंगे। तो इसको मैं गांठ वाली माला बनाऊंगा। मैं आपको 5 तरह से गांठ लगाना सिखाऊंगा। ये बगैर गांठ वाली माला है, देखिए इसमें गांठ नहीं है और इसमें गांठ है, ये देखिए। 5 तरह से मैं आपको गांठ लगाना सिखाऊंगा और 4 तरह से सुमेरु को बनाना सिखाऊंगा। ये सुमेरु का, ये कैसल, इसको बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम धागा नाप लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 मीटर, पहले 1 मीटर में धागा ले रहा हूँ। ये मेरी 1 मीटर धागा हो गई। अब इसको मैं डबल करूँगा। ये मेरी डबल हो गई। अब इसको मैं यहाँ से सिंगल करूँगा। ये मेरी 2 मीटर धागा हो गई। अब ये 2 मीटर धागा को मैं 4 मीटर कर रहा हूँ। मैं कुल मिलाकर 8 मीटर धागा लूँगा। 4 हो गई। अब इसको फिर मैं बराबर से वापस 8 मीटर कर लूँगा। ये जो खींच रहा हूँ, अब यहाँ से ये 8 मीटर धागा होगी। यहाँ से मैं काट लूँगा। यहाँ से काटने के बाद अब ये इसको मैं आधा करूँगा, इसे 4 परतों वाली बनाऊँगा। इसको यहाँ जोड़ दिया। अब ये जो 4 परतों वाली है, अब इस 4 परतों वाली धागा पे, 4 मीटर धागा पे अब मैं माला गूँथूँगा। इसमें से इस तरह से ये कॉपर वायर ले लीजिए और इसको धागा में लगा करके हम अपने लिए सुई जैसा बनाते हैं। कॉपर वायर को इस तरह से धागे में फंसा लेते हैं। ये देखिए, ये टाई हो गया। यहाँ पर देखिए कॉपर वायर आपको दिख रही है, बहुत महीन है, शायद ना पता चले। ये देखिए। अब इसके ज़रिए हम मनकों को धागे में अंदर डालते जाएंगे। एक एक मनके को इसमें डालते जाते हैं।
अब मैं आपको पहली विधि बताने जा रहा हूँ। मैंने जब ये वीडियो बनाना शुरू किया था तब मैं स्फटिक माला को बना रहा था। अभी मैं हकीक माला को भी बना रहा हूँ। तो कभी कभी आपको इस वीडियो में स्फटिक माला भी दिखाई देगा और हकीक माला भी दिखाई देगा। आखिर मैंने ये चार धागे क्यों लिए, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो आपके धागे की डोर की जो मोटाई है उसके ऊपर, और दूसरा आपके मनके के ऊपर। ये मेरे मनकों में जो छेद हैं स्फटिक में भी और हकीक में भी काफ़ी बड़े छेद हैं। क्योंकि मेरी ये डोर पतली है तो इसमें जब मैं दो धागों में बना रहा था तो वो आर पार चल दे रही थी, इसलिए मैंने इसे चार धागों का बनाया। अगर ये मैं इसे मोटे धागे डोर लेता तो ये दो धागों में ही बन जाती। तो आपके मनकों के जो छेद है उसके हिसाब से और आपके डोर के हिसाब से आपको इसको कितने धागों में बनाना है वो आप डिसाइड करोगे। दूसरा, कभी भी जो धागे लेते हैं वो थोड़े ज़्यादा लेने चाहिए। मैंने 4 मीटर धागे लिए थे, लेकिन मैं आधा मीटर बढ़ाऊंगा सोचा था, लेकिन मैंने दोनों तरफ 1 मीटर बढ़ा करके अब ये टोटल 10 मीटर का धागा है जिसमें मैं बना रहा हूँ। कभी भी माला गूंथते समय आप या तो अपने गुरु मंत्र का जप करें या फिर आप ओम का जप करें, या जिस शक्ति की साधना आप इस माला में करना चाहते हैं उसका जप करें। चाहे तो वाचिक करें, चाहे तो मानसिक करें, चाहे तो आप उपांशों भी कर सकते हैं। लेकिन ये नियम है कि जब आप माला बना रहे हो तो आप मंत्रों का उच्चारण करें। यह आप पे निर्भर करता है कि आप किसको और कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं। चाहे तो आप अपने गुरु मंत्र का भी कर सकते हैं और चाहे तो जो आपके इष्ट हैं उनका भी आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। चलिए पहली विधि, धागों को बीच से पकड़ करके ही राउंड कर दीजिए। पहली विधि, एक मनके को पहले आप आखिरी में एक गांठ लगा लीजिए, उसके बाद एक मनके को यहाँ से सरकाइए, फिर इसे बीच से पकड़ करके इसे ये राउंड कीजिए और ये मनके को क्रॉस कर दीजिए। अब इसको आहिस्ते आहिस्ते किनारे तक ले जाइए। ये आप ले गए किनारे तक, फिर धीरे से ये दो हिस्से में से करके टाइटली फिर एक मनका लेकर के इसे किनारे तक ले जाएंगे। फिर वैसे ही मोड़ करके इसे क्रॉस कर देंगे। ये लूप बन गया। अब इस लूप को किनारे तक ले जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, किनारे तक ले जाएंगे। किनारे तक ले जा करके फिर धीरे से हम इसे टाइट कर देंगे। ये पहली विधि। दूसरी विधि, इसमें एक एक मनके को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें पूरे के पूरे
धागे को खींचा जाता है, जिस वजह से इसे एक एक मनका करके बनाया जाता है। ले आया इसे। अब ये एक बार घुमाएं। एक बार घुमाने के बाद इस धागे को यहाँ से ऐसे, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब ये इसे ले गए। अब यहाँ पर आप इसे दो लूप दे सकते हैं। एक तो इसे यहीं से वैसे बांध सकते हैं, या जो पुरानी विधि जिसमें अभी तक मैं आपको बता रहा था उसके ज़रिए ऐसे दो हिस्से पकड़ करके आराम से इसे खींचते हुए इसे लॉक कर सकते हैं। एक और बंद कर लेंगे। अंदर डालें। अंदर डाले, इसे किनारे तक ले गए। ये एक राउंड मारे इसे। उसके बाद इसको यहाँ से निकाल दिए। इसे ले गए। एक बार और देखेंगे। चलिए इस विधि को एक बार और करते हैं। एक दानों के यहाँ पहुँचाए। इसके बाद एक राउंड हुआ। इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। ठीक, देख रहे हैं ये नॉट बन गया। तो यहाँ से रखेंगे, जगह दबा करके, और फिर इसको खींच देंगे। तीसरी विधि मुझे मेरे मित्र डब्बू ने सिखाई थी, जो सेक्टर 6 में भारतीय बुक डिपो नाम से दुकान चलाते हैं। इसमें आपको ऐसे क्रॉस करना है। क्रॉस करके इसको पूरा पूरा इसमें डालना है। इस तरह से आप एक एक दाने को डाल डाल के पूरी माला बना सकते हैं। एक बार और देखिए। क्रॉस किए, इसके अंदर डालें।
क्रॉस किए, ये देखिए ये क्रॉस किए, इसको पूरा पकड़ के यहाँ डाल दिए, टाइट कर दिए। अब हम जो भी माला बनाएंगे उसके लिए बाकी बचे तरीक़ों में पूरे के पूरे माला को हमको इसके अंदर डालना है। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा खोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, और खोल करके इसे मोड़ रहा हूँ। ये मैंने मोड़ करके अपनी पुरानी माला को इसमें जोड़ दिया है। अब मैं पूरा इसको धीरे धीरे करके इस धागे में डालूँगा। ये देखिए, सुमेरु को छोड़ करके बाकी सारे मनके को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से इसे अलग कर देंगे।